हेलो स्टूडेंट्स, वॉर्म वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश क्लासेस विद शीतल शर्मा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास की फर्स्ट फ्लाइट की बुक से फायर एंड आइस पोएम की समरी और उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इस पोएम के पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट बात करते हैं कि ये दुनिया कैसे ख़त्म होगी। कुछ लोगों का मानना है कि फायर की वजह से दुनिया ख़त्म होगी, तो दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि आइस इस दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इस पोएम में फायर और आइस दोनों को ही एक सिंबल के रूप में यूज़ किया गया है। फायर सिंबल है लस्ट का, डिज़ायर का, तो आइस सिंबल है हेट्रेड का। इस पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम इस पोएम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर द पोएट टॉक्स अबाउट। इस पोएम में पोएट किसके बारे में बात करता है? ए, हाउ द वर्ल्ड विल गेट पीस, दुनिया को शांति कैसे मिलेगी। बी, हाउ द वर्ल्ड विल प्रोग्रेस, दुनिया को प्रोग्रेस कैसे मिलेगी, कैसे ये उन्नति कर सकता है। सी, हाउ द वर्ल्ड विल एंड, ये दुनिया खत्म कैसे होगी। डी, हाउ द वर्ल्ड विल गेट वेल्थ, दुनिया को धन दौलत कैसे मिलेगी। तो इस पोएम में बात की गई थी दुनिया के विनाश के बारे में, इसीलिए सही आंसर है ऑप्शन सी, हाउ द वर्ल्ड विल एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ द पीपल अबाउट द एंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, लोगों का दुनिया की एंडिंग के बारे में क्या विचार है, क्या ओपिनियन है। ए ऑप्शन, द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। बी, द वर्ल्ड विल एंड इन आइस। सी, बोथ ए एंड बी। डी, नन ऑफ दीज। तो इस पोएम में बताया गया था कुछ लोग मानते हैं कि दुनिया आग से ख़त्म होगी, तो दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं आइस से दुनिया ख़त्म होगी। तो इसका मतलब ऑप्शन सी ठीक है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज whom डज द पोएट होल्ड विथ, पोएट किसकी बातों से सहमत होते हैं, अग्री करते हैं। ए, दोज हु फेवर आइस, वे लोग जो मानते हैं कि आइस से दुनिया खत्म होगी। बी, दोज हु फेवर फायर, वे लोग जो मानते हैं फायर से दुनिया खत्म होगी। सी, दोज हु फेवर वाटर, जो मानते हैं कि पानी से दुनिया खत्म होगी। डी, दोज हु फेवर एंगर, वे लोग जो मानते हैं कि एंगर से दुनिया खत्म होगी। तो पोएट एग्री करते हैं ऑप्शन बी वाले लोगों के साथ, यानी कि दोज हु फेवर फायर। बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज होल्ड विद। अभी अभी हमने बात की है होल्ड विद के बारे में, पोएट किन के साथ अग्री करते हैं। तो देखिए अग्री विद ऑप्शन कहाँ पर है। ए ऑप्शन है टू क्वारल, बी है टू सेटिस्फाई, सी ऑप्शन है टू अग्री विद, डी है टू किल, एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज फायर सिंबलाइज इन द पोएम। इस पोएम में फायर किस चीज़ का सिंबल है, किस चीज़ का प्रतीक है। ए, ग्लोबल वार्मिंग। बी, सनलाइट। सी, नॉर्मल फायर। डी, बर्निंग डिज़ायर फॉर द मटीरियल थिंग्स। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में बच्चों आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको अपनी ओपिनियन नहीं देखनी है, आपको ये देखना है कि पोएम में क्या बात कही गई थी, पोएट के या राइटर के क्या थॉट्स हैं, हमें उनके साथ उनके अकॉर्डिंग अपना आंसर देना होगा। तो पोएम में बात की गई थी फायर सिंबल है डिज़ायर का, तो ऑप्शन डी ठीक है, बर्निंग डिज़ायर फॉर द मटीरियल थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों व्हाट डज आइस सिंबलाइज इन द पोएम। इस पोएम में आइस किस चीज़ का प्रतीक है। ए, कोल्ड। बी, लव। सी, एंगर। डी, हेट्रेड। आइस सिंबल है हेट्रेड का, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोएट टेक्स द साइड ऑफ दोज हु थिंक दैट ए, डिज़ायर विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। बी, हेट्रेड विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। सी, बोथ ए एंड बी। डी, नाइदर ए नोर बी। पोएट उन लोगों का साइड लेते हैं जो सोचते हैं कि डिज़ायर से दुनिया खत्म होगी या नफ़रत से दुनिया खत्म होगी, या फिर दोनों ही ऑप्शन ठीक है, या फिर ना ही ऑप्शन ए ठीक है ना ही ऑप्शन बी ठीक है। तो फर्स्ट स्टैंजा में बात की गई थी पोएट साइड लेते हैं उन लोगों का जो मानते हैं कि फायर से दुनिया खत्म होगी, और फायर सिंबल है डिज़ायर का, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए राइट है, डिज़ायर विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग लाइन आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। इस लाइन का क्या मीनिंग है। ए, द पोएट हैज़ एक्सपीरियंस्ड ऑफ हेट्रेड।
B. The poet has experience of material desire. C. The poet has experience of mathematical calculations. D. The poet has experience of logical arguments. अब देखिए डिज़ायर और फायर ये कनेक्टेड हैं, तो यहाँ पर ये बताया गया था कि पोएट को एक्सपीरियंस है मटेरियल डिज़ायर का, तो इसके हिसाब से ऑप्शन बी इज़ राइट, द पोएट हैज़ एक्सपीरियंस ऑफ मटेरियल डिज़ायर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द फॉलोइंग स्टेंजा? Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. इसकी हमें राइम स्कीम बतानी है. अब आप सबसे पहले अपना आंसर खुद ही तैयार कर सकते हैं. फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड फायर है, ए रख दिया हमने इसका नाम. सेकंड आइस, आइस फायर से राइम नहीं कर रहा है, तो इसका नाम हमने रख दिया बी. थर्ड लाइन में देखिए डिज़ायर, फायर से राइम कर रहा है, साउंड मिल रही है, सेम है, तो इसका भी नाम हमने रखा ए. नेक्स्ट फोर्थ लाइन, इसका भी हो गया ए. तो देखिए राइम स्कीम क्या बनी, ए बी ए ए. अब यही ऑप्शन ढूंढ लीजिए, कौन सा ऑप्शन बता रहा है हमें ए बी ए ए. देखिए ऑप्शन ए है ए बी सी डी, ये नहीं है. बी ए बी ए सी, ये भी नहीं है. सी ए बी ए ए, यस हमें यही ढूंढना था. ऑप्शन सी ठीक है, ऑप्शन डी की तरफ हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है. ऑप्शन सी इज़ राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोएटिक डिवाइस इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स? सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. इन लाइन्स में कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ की गई है? ए सिमिली, बी मेटाफर, सी रेपिटिशन, डी एनाफोरा. बच्चों एनाफोरा का मतलब होता है जब पोएम की दो लाइंस सेम वर्ड से स्टार्ट होती हैं. तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन भी शुरू हो रही है सम से इन वर्ड्स के साथ, और सेकंड की स्टार्टिंग भी हो रही है सम से. तो ऑप्शन डी ठीक है, एनाफोरा. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन? आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. इस लाइन में कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज की गई है? ए एलिटरेशन, बी सिमिली, सी मेटाफर, डी रेपिटिशन. इसमें देखिए बच्चों फेवर फायर दोनों ही वर्ड फर्स्ट साउंड से शुरू हो रहे हैं. जब दो कंसेक्यूटिव वर्ड्स एक ही सेम कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं तो वहाँ पर एलिटरेशन यूज होता है. तो ऑप्शन ए एलिटरेशन इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज whom does it refer to in the following line? But if it had to perish twice. इस लाइन में it किसके लिए यूज़ किया गया है? A desire, B fire, C ice, D the world. और इस लाइन में it का मतलब है the world. अगर दुनिया दोबारा ख़त्म होती है तो उसे ख़त्म करेगी ice यानी कि hatred. So option D is right. Next question is What would suffice for destruction of the world? दुनिया के विनाश के लिए क्या चीज़ पर्याप्त है? A water, B ice, C sword, D flower. तो सही आंसर है ऑप्शन बी आइस, क्योंकि सेकंड स्टेंजा में आइस यानी कि हेट्रेड के बारे में बात की गई थी और पोएट कहते हैं कि अगर दुनिया दोबारा ख़त्म होगी तो आइस हेट्रेड उसके लिए पर्याप्त है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन द वर्ल्ड पैरिश ट्वाइस? दुनिया दोबारा कैसे ख़त्म हो सकती है? ए वंस बाय वॉर एंड देन बाय अर्थक्वेक्स. एक बार तो युद्ध से और दूसरी बार भूकंप से. बी वंस बाय रोबर्ट्स एंड देन बाय पॉलिटिशियंस. एक बार डाकू लुटेरे दुनिया को ख़त्म करेंगे तो उसके बाद पॉलिटिशियंस नेता लोग ख़त्म कर देंगे. सी वंस बाय अमेरिका एंड देन बाय रशिया. एक बार अमेरिका तो दूसरी बार रशिया दुनिया को ख़त्म कर देगी. डी वंस बाय फायर एंड देन बाय आइस. अब देखो बच्चों कोई भी रीज़न हो सकता है अगर हम जनरली बात करें तो, लेकिन इस पोएम में बात की गई थी फायर और आइस की ही. सो ऑप्शन डी इज़ राइट, वंस बाय फायर एंड देन बाय आइस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विच वर्ड मीन्स टू गेट डिस्ट्रॉयड? कौन से वर्ड का मतलब है नष्ट हो जाना, टू गेट डिस्ट्रॉयड? ए इनफ, बी सफाइस, सी ट्वाइस, डी perish. And the right answer is option D perish. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कैन डिस्ट्रॉय द अर्थ ट्वाइस? दूसरी बार में क्या चीज़ दुनिया को ख़त्म कर सकती है? ए हीट, बी कोल्ड वेदर, सी वार्म वेदर, डी हेट. तो सही आंसर है ऑप्शन डी, नफरत दुनिया को दोबारा ख़त्म कर सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
फायर एंड आइस इज रिटन बाय। इस पोएम के पोएट कौन है? ए रॉबर्ट ब्राउनिंग, बी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सी जी.एल. फ्यूंटस, डी जॉन बैरीमैन। तो ये आपको पता ही है, ऑप्शन बी इज राइट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज़ रिटन दिस पोएम फायर एंड आइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। इस पोएम की राइम स्कीम क्या है? ए ऑप्शन है ए बी ए, बी सी बी, बी ऑप्शन है बी ए बी बी, सी ऑप्शन है बी बी ए सी, डी ऑप्शन है ए बी सी डी ए। तो अभी हमने डिस्कस किया था फर्स्ट स्टैंजा की राइम स्कीम थी ए बी ए। तो देखिए कौन से ऑप्शन में ये आ रहा है? ए ऑप्शन में, और उससे आगे भी राइम स्कीम है बी सी बी। सो ऑप्शन ए इज राइट। एंड नाउ लेट्स डिस्कस समरी ऑफ द पोएम। फायर एंड आइस इज अ symbolic poem by Robert Frost. Here the poet talks about how the world will end. ये पोएम सिंबॉलिक पोएम है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, और इसमें पोएट बात करते हैं दुनिया के विनाश के बारे में, दुनिया कैसे खत्म होगी इसके बारे में। He favors those who say that the world will end in fire. पोएट उन लोगों का पक्ष लेते हैं, उन लोगों के साथ सहमत होते हैं जो मानते हैं कि दुनिया आग से खत्म होगी। Here fire stands for lust and desire. यहाँ पर आग का मतलब है लस्ट, डिजायर, इच्छाएं। बट इफ द वर्ल्ड गेट्स डिस्ट्रॉयड ट्वाइस, आइस विल बी द एजेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन। लेकिन अगर दुनिया दोबारा खत्म होती है तो ऐसे सिचुएशन में ये खत्म होगी आइस से। आइस का मतलब नफरत। Here I stands for hatred. Thus both the fire and the ice can destroy the world. इस पोएम का कंक्लूजन ये है, पोएट ये कहना चाहते हैं कि फायर और आइस दोनों ही चीज़ें दुनिया को ख़त्म कर सकती हैं। द मैसेज ऑफ द पोएम इज़ दैट ओनली पॉजिटिव क्वालिटीज़ लाइक लव, ब्रदरहुड एंड पीस कैन सेव द वर्ल्ड। इस पोएम में पोएट कहना चाहते हैं कि केवल जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं जैसे कि प्यार, भाईचारा, शांति, इन्हीं क्वालिटीज़ से दुनिया बच सकती है। एंड हियर आवर डिस्कशन कम्स टू एन एंड। Thank you very much for watching this video. For more videos, please subscribe to my channel English Classes with Sheetal Sharma.